लोग को हमेशा मिलता रहे आपका। हम लोग तो दहाड़ के आसमान से तारे भी तोड़ लाएंगे। ये आपकी ये संख्या है सर, चिंता न करिए। आपके नेतृत्व में हमारा दल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसी के साथ अभी कुछ दिन पहले, मुझको लगता है 1 हफ्ते के आसपास ही, अभी CPO RD साहब से सर लोगों ने टाइम लिया था, अपॉइंटमेंट लिया था ग्रीवांसेस के बारे में, जिसमें से मेरे यहाँ से भी कुछ ग्रीवांस थे। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय कोहली सर, महामंत्री जी, वो संक्षिप्त उसके बारे में बताएं। और आदरणीय कोहली सर। आदरणीय रमन जी, चौधरी साहब, शर्मा जी, भाई साहब, सारे मित्रों, भाइयों बहनों, सब प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इतने आदमी इकट्ठे हुए। आपकी शाखा में हमेशा उपस्थिति इसी तरह से रहती है। जैसा कि इंग्लिश का वो है सेइंग है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर जाड़ा आया है तो तुरंत उसके बाद बसंत ऋतु आएगी। जो जाड़े की वजह से सब लोग ठिठुरे रहते हैं अंदर, खास तौर से अब हम लोगों की एडवांस एज के, तो ये एक समय जो है बहुत अच्छा आ गया है। अब आप लोग जो है अपने अपने दिनचर्या पर जहाँ भी बाहर निकलना निकल सकते हैं आराम से। अब कोई किसी तरह की जो है डर भय नहीं है मौसम का। आपकी संस्था दिनों दिन बहुत अच्छी प्रगति कर रही है। आपकी संस्था का की पोजीशन ये है, एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले कोई बात सुनता नहीं था, अब वो आपको आमंत्रित करते हैं, आपसे कंप्लेंट मांग रहे हैं कि हमको दीजिए, हम सॉल्व करें। अभी दिसंबर की पेंशन अदालत में इस बार केवल 30 केस आए, जबकि पहले 300 टोटल दोनों बंच मिला के 400 तक के केसेस हमने डील किए हुए। तो ये जैसा कि मैंने वहाँ पेंशन अदालत में भी कहा कि इसका श्रेय, देखिए ऐसा है कि हम अपना बता दें कि हम अपनी सर्विस लाइफ में भी नहीं डरते थे जब कोई हमारा अधिकारी नुकसान कर सकते थे। अब यहाँ तो हम जो है डरने की कोई बात ही नहीं है कि हम अपने काम लेके जाते नहीं हैं। जो मांगे हमारी उचित हैं वो हम आपसे ही मांगेंगे, करना आपको है। तो हमने कहा साहब इसका श्रेय आप लोगों को नहीं जाता है इतना जो आप खुश हो रहे हैं। काम हमने आपसे कराया, काम कराया हमने, इसका श्रेय हमारे रमन जी को जाता है। उनके लिए कहते हो भैया जी। आपने RTI के अंदर सारी मांग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद आपका सीपेन ग्राम के माध्यम से आपने कंप्लेंट सब भेजी, और कई केसेस में सब 4 दिन के अंदर उसका जवाब आ गया। जिसको 4-4 साल लग जाते थे, 14-14 साल लग जाते, तो 4 दिन में जवाब आ गया। और हालत ये हो गई कि पेंशन अदालत में भी हमारे कोई केसेस ही नहीं बचे। जो कुछ पेंडिंग है वो भी उनके बारे में बताऊंगा। अभी हम लोग अपनी ब्रांचेस से मांग रहे हैं कि कोई केस किसी का हो तो हमको दीजिए। और जब मैंने CPO AD साहब से पेंशन अदालत में भी पॉइंट्स रखे थे, मैं अलग से उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग पेंशन अदालत की इंतजार मत करिए, आप केसेस इकट्ठे हो तो हमारे पास आइए, हम सुनेंगे, हम करेंगे।
और उन्होंने जो कहा था उन्होंने किया। अभी एक 15 दिन पहले से वो मैसेज कर रहे हैं कि आप लोग हमें टाइम दीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए जस्ट उल्टा हो रहा है, हम लोग टाइम मांगते रहते थे ना, टाइम नहीं मिलता। मैं अपना खुद का केस बताता हूँ। यहाँ निशा तिवारी जी जो है वो CPO ADC किसी में पॉइंट को लेकर के 6 पे कमीशन के टाइम में मेरी उनसे बात हो 8 लाख हो गई। पहले बोर्ड का ऑर्डर था कि CPO जो है वो कमेटी बनाएंगे, 3 आदमी कमेटी बनेगी और उसके हिसाब से सारे काम होंगे। हम लोग उनको नहीं चल रहा है। जनवरी के लास्ट में मिलने गए और उसे बताया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो कोई लेटर नहीं है। हमने कापी निकाल के दिया, हमका देखिए ये लेटर है, और उसकी कापी भी उन्होंने करा के अपने स्टेनो के थ्रू अपने पास रख ली। और जब लग 3.5 महीने के बाद हम लोग गए मिलने तो वो भी कहने लगे, उनके जो डिप्टी CPO साहब थे PK श्रीवास्तव साहब, वो लोग उसको जो है लाइटली लेने लगे, हंसने लगे। तो हमने थोड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा अंकल साहब आप ये जो आप ये कर रहे हैं, मैंने यही शब्द यूज किए साहब, हालांकि नहीं करना चाहिए था। अंकल साहब जो आप यही यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ आपकी चाय पीने या आपसे जो है गप मारने या किसी को दिखाने नहीं आए कि हम CPO साहब से मिलते आ रहे हैं। हमारी जवाबदेही है, जिस आदमी ने हमको केस दिया है, हम जाएंगे अगली मीटिंग में तो हमसे उसकी कंप्लाइंस मांगेगा। हम इसलिए आपके पास आए। आप कहते हैं आपको मिला नहीं ये लेटर, देखिए उन्होंने स्टेनो को बुलाया, कोई लेटर मिला। हमने कहा भैया आपको दिया था, कहाँ था, फाइल में लगा, ले के दिया उन्होंने। तो इस तरह के पहले हालत ये थी कि अफसर्स को पता ही नहीं कि वो करना क्या, हमारे लिए क्या आदेश आए। आज स्थिति ये है कि कुछ यूँ भी आप कह सकते हैं कि हम लोग लकी हैं जो हमारे इतने अच्छे CPO AD साहब आए हैं। पहले भी थे, आपके राय साहब भी अच्छे थे और CPO साहब भी अच्छे थे। तो उन्होंने वो हम लोगों को 10 दिन से ज़्यादा हो गया बुला रहे हैं। इवन रमन जी जब फॉरेन गए हुए थे तो फ़ोन किसी का इनके पास गया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, तो फिर इन्होंने बताया, फिर आके टाइम लिया गया। तो हम लोग 16 तारीख को गए थे और 16 तारीख को उन्होंने करीब करीब हम लोगों को 1.25 घंटा टाइम दिया। 1.25 घंटा भी इसलिए कि वो केसेस सब डिस्कस हो चुके थे, टाइम अब और काम नहीं था इसलिए, नहीं तो और रहता तो अभी टाइम देते वो। और एक एक केस को उन्होंने माइन्यूटली पढ़ा और हर चीज़ उनको याद थी। केस का नाम लेते थे तो खुद एक्सप्लेन करने लगते थे इसका ऐसा। तो सारे केसेस उन्होंने डिस्कस किए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब आप जो है एक दिन आ करके CPO डिप्टी CPO हेडक्वार्टर साहब से डिस्कस कर लिए तो केसेस हम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये आप लोगों की आवाज़ है। हमारे लोगों के लिए आपका पीछे बैक पे आपका हाथ है। जब भी कोई काम करता आदमी तो आगे इस तरह से पब्लिक का काम करता है तो पहले वो सोचता है कि हमारे साथ कौन है। तो हमारे पीछे एक आप लोगों की फ़ौज खड़ी है, एक पूरा संगठन है। तो हम इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये चीज़ आप लोग बनाए रहिए और आपके काम आगे भी होंगे। ये जो पॉइंट्स अभी और जिनके केसेस हैं, आपके उसका जो केस था जी हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि हमने आप एक जो वेलफेयर इंस्पेक्टर भेजा है वहाँ काम कर रहे हैं। आगे हम लोग डिस्कस जब करेंगे उनसे तो उस केसेस पूरे लगभग किसी अंत में आगे आते हुए मिलेंगे, ये संभावना है। बाकी आप लोग जो है इसी तरह से संगठन में रहिए, मेंबरशिप बनाते रहिए। और ये आपका संगठन, जैसा कि अभी आपने सुना भी है, आपका संगठन खाली जो है वो पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के काम में ही नहीं लगा हुआ सर, बाकी लोगों की जो सेहत का, उनके एंजॉयमेंट का भी ख्याल कर रहा। पिछले साल भी अप्रैल में हमारा फंक्शन हुआ था, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। और इस साल
हर चीज़ में जैसे आपकी संस्था प्रगति कर रही है तो फंक्शन भी आगे ही बढ़ेगा। आप आइए, उसका आनंद लीजिए। जब भी हम गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं, ये रीति रिवाज हमारे बुज़ुर्गों के बनाए हुए हैं और इसीलिए बनाए गए हैं कि आदमी घर में काम करते करते बोर हो जाता है, कुछ उसको चेंज चाहिए। इस तरह से आपको चेंज मिलेंगे। आप आइए, उससे जुड़िए। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हर आदमी उतना कर सकता है, आ जा सकता है। आप आइए, अच्छे से अच्छा कार्यक्रम मिलेंगे। इस वक्त बाहर से पार्टियां भी बुलाई गई हैं, फिर आप बाहर की तो बात दूसरी है। अपने में ही इतने जो है गुदड़ी के लाल छिपे हुए हैं गुदड़ी में, आप देखिएगा तो हैरान होइएगा कि इनको तो हम जानते ही नहीं थे कि ये इतना जानते हैं, इतना करते हैं। ऐसे ऐसे मिले आपके सामने बैठे हुए हैं। जब आपकी जो है बातें आप सुनेंगे तो आप सब चीज़ें पीछे भूल जाएंगे। यही रहेगा, कोई डिस्टर्ब ना करे कि सुनने में कोई चीज़ छूट ना जाए। तो इस तरह से आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। बहुत सुंदर सर, आपके आभारी हम हैं।